जनाब अगर जान के अमान को तो दो छोटी छोटी बात बताता है। एक तो ये कि आपने बड़े गलत तरीके से न्याय का भी जिक्र किया और अदलिया का भी जिक्र किया। क्या हुकूमती पोजीशन में आगे क्या अदालतों के शामिल करके वो हुकूमत करेंगे? नंबर 2, ये जो आपने 9 मई के वाक़े को हर दूसरी कॉन्फ्रेंस में 9 मई का बुरा वाक़या हुआ तस्लीम करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो करने वाले वो वहाँ तो जो नहीं दी जा रहा। आप जो 9-10 मई का वाक़या है ये सारी ज़िंदगी हमें याद रहेगा। ये आप जहन में रखें कि इसका बार बार तज़किरा करने की वजह ये है कि ये अधूरा काम है। उन मुल्ज़मों के ख़िलाफ़, उस सोच के ख़िलाफ़ अधूरी कार्रवाई है। जब तक उस सोच को बदलेंगे नहीं, पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता कुछ बड़ा हादसा पेश आ सकता है। इसलिए ये बार बार जिक्र कर रहे हैं कि मुझे ये जो आइन है, ये जो कानून है, इस रियासत ने दिया। खुदा न खास्ता रियासत अगर ख़तरे में होगी तो मैं अपने पेट से ज़्यादा मैं अपनी दीगर जो साजिशें हैं उसका जिक्र करने से पहले मैं अपनी रियासत को देखूंगा, क्योंकि रियासत जो है मैं इसको धरती माँ कहता हूँ, और धरती माँ खतरे में होगी तो मुझे दीगर चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। की जो वापसी है वो कब तक है? इलेक्शन से पहले वो वापस आ जाएंगे? और दूसरा ये बताइएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो मिलिट्री कोर्ट के हवाले से एक जो है वो की बेंच बैठा है जिसमें जस्टिस काजी फायजी साहब को भी शामिल किया गया। पिछला रोज से आप देखें उनके सोशल मीडिया पर उस पर काफ़ी तनकीद हो रही है। जैसे नोटिफिकेशन हुआ है तो आज उनको जो बेंच में शामिल कर लिया है। हुकूमत का भी फैसला है और अदालत का भी फैसला है कि 9 मई में जो मुलव्वस है उसके खिलाफ जो कार्रवाई मिलिट्री कोर्ट में चलेगी। आपका क्या मौका है? देखें, अगर अदालतों से इंसाफ मिल रहा हो तो फिर इस तरह के मेयर्स लेने की शायद ज़रूरत पेश नहीं आती। आप देखें कि क्या यास्मीन राशिद जो हैं क्या 9-10 मई के वाक़े में शामिल नहीं थी? क्या दीगर जो लोग हैं, ख़ास तौर पर मैं ये आज बात कहूँगा कि एक तकरीर पर अली वज़ीर को 26 माह कैद में रखा जाता है और दोबारा उसी तरह की एक मुतनाज़ा तकरीर पर दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो जो शख्स पिछले कई सालों से ज़ेन साजी लोगों की कर रहा था और उसके नतीजे में 9-10 मई का वाक़या भी पेश आ गया, उसको 26 घंटे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? क्यों? सवाल ये उठता है कि 1 माह से ज़्यादा अरसा हो गया 9-10 मई के वाक़यात को। क्या अदालतों में बैठे इंतहाई काबिल एहतराम जस्टिस साहबान जो हैं वो दीगर इश्यूज़ पर अज खुद नोटिस लेते हैं? तो क्या 9-10 मई का वाक़या जो था इसका फैसला तो घंटों में, हफ्तों में आना चाहिए था, और आज तक उसकी बुनियाद नहीं नजर आ रही। आप ये बात अगर कोई करता है तो मुझे ये बताएं कि चंद फाइलें साथ लेकर जाने पर एक सुपर पावर के एक्स सदर को आप उस वहां के इंतजामिया, वहां का कानून हरकत में आता है, वो पकड़ता है, गिरफ्तार करता है, बरामदगी करता है, तो क्या मेरा मुल्क जो है उसके अंदर दिफा पर हमला आवर बार बार लोग होते जाएं और मैं देखता जाऊं कि इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी ना हो जाए? और क्या जहां जहां बरतानिया हो, अमेरिका हो, दीगर ममालिक हो, जहां उनकी दिफाई तनसीबात पर या उसकी रियासत पर कोई हमला करता है, तो क्या वो इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों को देखते हैं या अपनी रियासत को देखते हैं? और हमें अगर कोई ये भाषण देता है कि इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी ना हो जाए, तो फिर मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम आज के जो काजी हैं उनको नोटिस लेना चाहिए। और यहां तो जनाब एक जजिस गेट से बुलाया जाता है और पसंदीदा गाड़ी पे बुलाया जाता है,
اور اس کے بعد اس کو واپس کر دیا جاتا ہے. تو پھر مجھے یہ بتائیں میں اپنے پاکستان کو بچانے کے لیے کس کے آگے فریاد کروں؟ اور دوسرا جو آپ نواز شریف کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میں بار بار یہ کہتا رہا کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھا تو میں نے تو اس وقت کہا تھا دسمبر میں نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں. تو اتنی دیر کیوں ہوئی؟ اتنی دیر جو قاضی جج گیٹ سے عمران خان جو دہشت گرد ہے اس کو بلاتے ہیں تو پھر مجھے اپنے بارے میں سوچ لینا چاہیے. مجھے تو اندازہ ہو جاتا ہے. جناب چوری قربان صاحب